हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो जेट एग्जाम आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है जेपीएससी के द्वारा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और वो नोटिस एग्जाम से संबंधित परीक्षा के लिए जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है। अब बोलिएगा सर कि इसमें अभी तक नहीं एडवर्टाइजमेंट आया है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये सारी चीजें अभी तक जेपीएससी की वेबसाइट पर कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, सिर्फ नियमावली बनी है। तो क्या इसके लिए जो एग्जाम डेट जारी किया गया किस आधार पर जारी किया गया है? तो बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जाम कैलेंडर होता है कि ताकि आप अपनी तैयारी को है जारी रख सके। न तो नोटिस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, 1-1.5 महीने के समय के अंदर तैयारी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म आया, जब आया तो मतलब कि 1 से 1.5 महीने का समय नहीं दिया गया और 17 मार्च को मतलब परसों जो एग्जाम लिया जा रहा है, तो बहुत सारे छात्र इसके लिए चिंतित हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप तैयारी में आज से ही लग जाइए। और ये डेट जो है जारी किया गया है, नोटिस जारी किया है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर फॉर्म भरे कब से जाना है, संभावित है इसका। और साथ ही जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। अब इतने कम समय जो बचा हुआ है, कम समय नहीं बोल सकते, पर्याप्त समय है आपके पास, जो कि यूजीसी नेट के तर्ज पर ये जो जेट एग्जाम लिया जा रहा है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेपीएससी के द्वारा। तो जो समय हमारे पास है पर्याप्त है। और इतने समय में हम कैसे तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, उन सभी पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी शिक्षक नियुक्ति संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट वगैरह, सीटेट वगैरह सारी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले जेट एग्जाम के लिए अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सके हैं, हमारे यहाँ अभी विभिन्न क्लासेस जैसे कि आपका पेपर 1 का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, हिंदी लिटरेचर का, फिर आपका हिस्ट्री का, तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट के क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा सारे फैसिलिटी मिलते हैं। आपको इसमें नोट्स दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस होगा, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिससे कि अगर क्लास छूट भी जाता है तो आप उस क्लास को बाद में कभी भी देख सकते हैं। या फिर जॉब में क्लासेस लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही इसमें आपको टेस्ट वगैरह, फुल मॉक टेस्ट पेपर 1 का, पेपर 2 का, जो 50 प्रश्न के आधार पर, 100 प्रश्न के आधार पर, 100% सिलेबस के आधार पर आपको दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और ये सारी फैसिलिटी हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होता है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है? तो इस ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके 7004579780 इस पर अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर कॉल पर बात कर लीजिए। आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, फोन पे या गूगल पे या फिर अन्य माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लासेस जो है तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, सबसे पहले अगर हम बात करें जेट के बारे में, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा जो जेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। पिछला बार 2007 में हुआ था। अभी देखिएगा 16 से 17 वर्षों के बाद जो है नया अपडेट, नया नियमावली लाई गई है, जिसके तहत नियुक्ति की जा रही है। झारखंड में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं, जहां पर आपको एक निश्चित स्कॉलरशिप मिलेगा झारखंड सरकार के द्वारा, जैसे कि जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप में मिलता है, उसी तरह आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और वो भी आपका निश्चित राशि होती है, जो कि आपके पीएचडी होने तक आपको उपलब्ध कराया जाता है, जो भी रजिस्टर्ड संस्था से अगर आप पीएचडी करते हैं तो। इसके लिए एग्जाम जो आयोजित किया जा रहा है, 2 पेपर की ये परीक्षा होगी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, इसी का जो है एग्जाम डेट जारी किया है। पिछला वीडियो में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। जेपीएससी के द्वारा ये नोटिस हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिस में बताया गया है कि मई या जून में जो है आपका ये जो परीक्षा है जो आयोजित किया जाएगा। आवेदन भरने है तो विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर jpsc.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और अभी जारी नहीं होने के कारण है कि जैसे जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भी हो रही है, जो कि 17 मार्च को हड़बड़ी में लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से हो सकता है कि होली से पहले ही आपका, बहुत सारे छात्र यहाँ पर पूछ रहे हैं सर की डेट तो हम लोग देख लिए, उसके अनुसार हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त समय भी है, जो कि आपका जो उपलब्ध कराया गया है। अब इसमें जो फॉर्म भरने की एडवर्टाइजमेंट या फिर जो सूचना है जो अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसके लिए शीघ्र ही जारी किया जाए। और ज़्यादा उम्मीद है कि होली से पहले या होली के बाद जो है आपका इसका जो आ जाएगा। बस आपको तैयारी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। अब यहाँ पर
सिलेबस को विस्तार से समझते हैं। अब आपको एग्जाम डेट मिल चुका है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आप बोलिएगा सर कि एग्जाम डेट यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अंदर तो बहुत कम समय है, लेकिन पर्याप्त है आपके पास, क्योंकि जो आपका सिलेबस है या फिर जो भी है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा रहा है पेपर 1 है, जनरल पेपर है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, तो उसमें जो टॉपिक्स है आपका सिलेक्टिव टॉपिक है, सिलेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसकी तैयारी करना, जो अभी मान लीजिए 3 महीने ही आपके पास समय है या फिर 2.5 से 3 महीने जो भी समय है आपके पास, तो उसमें तैयारी करना आपके लिए पर्याप्त है। क्लियर है? पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। पीजी लेवल पर जो है आप इंटर से लेकर पीजी तक जो भी आपने पढ़ाई किया है उसी को बेसिस बनाकर जो है सिलेबस तैयार किया गया है, यूजीसी नेट के द्वारा डिजाइन किया गया है, और वही सिलेबस जो एप्लीकेबल है। तो उसके लिए तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्डन नहीं है, क्योंकि जो पढ़े हुए चीज़ें हैं वही हम लोग को तैयारी करने, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करना तो और भी आसानी होती है। हाँ, चूँकि बहुत सारे छात्र जो है पहली बार, जैसे यूजीसी नेट वगैरह का आप तैयारी पहले से कर रहे होंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सिलेबस का अरेंजमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मटेरियल होना चाहिए, अच्छा गाइड होना चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा सके और अच्छे से तैयारी करा सके, और जो चीज़ हमारे संस्था में भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जैसे इसमें देखिएगा तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें आपका टोटल जो है आपका 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और खास बात इसमें है कि आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें गलत उत्तर देते हैं, मतलब कि आप प्रत्येक सही उत्तर पर सही उत्तर देते हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देते हैं तो ना अंक दिए जाएंगे, ना आपके अंक काटे जाएंगे। कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो ना कोई उत्तर देते हैं तो इससे कोई आपका रिस्पॉन्स, मतलब कि कोई ना उत्तर, आप कोई भी प्रश्न को छोड़ देते हैं तो ना अंक आपको दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे, सिर्फ सही उत्तर पर आपको 2 अंक। पेपर 1 जो होगा 50 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 2 अंक का, तो 100 अंक की ये परीक्षा होगी। और पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 अंक का, तो मतलब कि 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। पेपर 2 में तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें करीब 43, और अगर विस्तार से देखा जाए तो करीब 54 सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है इसमें। इसका सिलेबस आयोग ने अभी तक, जेपीएससी अपने वेबसाइट पर सिलेबस जारी नहीं किया है। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज हैं, जैसे संथाली हो गया, कुड़ुक हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपरगिया हो गया, बहुत सारे, उसके भी सिलेबस तो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन हाँ वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट आते ही आपको सिलेबस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी के तो सिलेबस यूजीसी नेट की वेबसाइट पर उपलब्ध ही है। अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो हम क्या करेंगे, आज हम लोग पेपर 1 की जो सिलेबस उसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। पेपर 2 के जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषय के हैं, जो भी हमारे द्वारा या फिर हमारे संस्थान में हमारे टीम के द्वारा ली जाती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, सीधा से जेएसएससी की यूजीसी नेट के वेबसाइट पर जाना है, यूजीसी के वेबसाइट पर, वहीं पर आप देखिएगा UGCnetonline.in, सिलेबस आपको यहाँ पर नया मिल जाएगा। ये सिलेबस आप देखिएगा जून 2019 के बाद जो एप्लीकेबल है वही आपके लिए सिलेबस है। पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में भी दिया हुआ है और यहाँ पर हिंदी में। एक पेपर 1 का सिलेबस को विस्तार से समझिए, पेपर 1 की तैयारी भी, क्योंकि पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये मेरिट पेपर है आपका, 300 अंकों पर आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 1 में टोटल जो है 10 टॉपिक है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट, और हर एक यूनिट से, जैसा कि हमने बताया कि पेपर 1 में 50 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो है 2 अंकों का, मतलब कि 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, जिसमें कि आपको लगातार परीक्षा चलेगी पेपर 1 और पेपर 2 की, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। हर एक मतलब 10 यूनिट है इस सिलेबस में, और हर एक यूनिट से जो है 5 प्रश्न रहेंगे, हर एक यूनिट से 5 प्रश्न निश्चित कर दिया गया है। तो बहुत सारे छात्र गड़बड़ाते हैं कि नहीं सर कि ये तो हमको टॉपिक समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग, जैसे कि बहुत सारे छात्र जो कल से और आज से भी बहुत सारे मैसेज कर चुके हैं, सर कि क्या इसमें मैथ भी होता है पेपर 1 में, मैथ तो हमको समझ में ही आता नहीं है। अगर समझने बैठते हैं, अगर समझाने वाला अच्छा है तो बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस चीज़ से हमें दूसरे टॉपिक पर असर पड़ेगा तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि निश्चित है कि उससे 5 प्रश्न ही रहेंगे, तो बाकी आपका 45 आपके लिए है, तो हर एक यूनिट से 5 प्रश्न, मतलब 50 प्रश्न आपका यहाँ रहेगा। अब 10 यूनिट, कौन कौन सा यूनिट है इसमें देखते हैं हम लोग पेपर 1 में। सबसे पहले हिंदी में अगर सिलेबस अगर देखें
तो शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग्स। तो ये सारे सिंपल टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना है और एग्जाम में इसी से संबंधित पूछा जाता है। दूसरे टॉपिक में मतलब इसी में और भी आप सिलेबस में है टीचिंग सिस्टम सपोर्ट, इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन वगैरह, ये टॉपिक शामिल किया गया है। दूसरा जो यूनिट है, जैसे कि इससे 5 प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इतना पढ़ने के बाद 5 प्रश्न इससे पूछा जाएगा। दूसरा जो यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविटीज क्या होता है रिसर्च के रिगार्डिंग, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल हो गया, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सब स्टेप्स ऑफ रिसर्च करने के जो स्टेप्स है उसके बारे में, थेसिस हो गया, आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, फिर रिसर्च एथिक्स क्या होता है उसके, इतना से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्रीहेंसिव रहेगा। कंप्रीहेंसिव जो है आपका पैसेज टाइप का होता है, पैसेज आपको पढ़ के उत्तर देना रहता है। एक पैसेज रहेगा, उसमें 5 प्रश्न या 2 पैसेज भी दिया जा सकता है, तो 5 प्रश्न उसमें रहता है, आपको पढ़ के उत्तर देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। उसके बाद कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, टाइप क्या होता है, इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, बैरियर्स जो बाधाएं हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में। फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें देखिएगा तो ज़्यादातर रीजनिंग के टॉपिक है, इसमें जैसे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज वगैरह, कोड। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट पढ़ना है, लॉस पढ़ना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज। मतलब कि इसमें सिर्फ जो अल्जेब्रिक जो मैथमेटिक्स है सिर्फ वही पढ़ना है। इसमें आपको एडवांस लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है जनरल कंपटीशन के लिए, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री या फिर आपका मेंसुरेशन वगैरह हो गया, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको बेसिक्स जो होता है, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, जो लिखा हुआ है बस वही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ही 5 प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद छठा जो आता है लॉजिकल, इसमें रीजनिंग आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, इवेल्युएटिंग एंड डिस्कसिंग, डिडक्टिव एनालॉजीज, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, प्रनामेंस। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, ये सब टॉपिक जो है, इसमें आप बोलिएगा सर कि ये सब टॉपिक जो है कुछ कुछ इसमें बिल्कुल नया देखने को मिलता है। बिल्कुल इसमें कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं, लेकिन हाँ इसकी तैयारी करना आसान है। इसमें चूंकि जो टॉपिक इसमें मेंशन किया हुआ है उसके अनुसार हम लोग को तैयारी करने हैं, तो वो चीज़ें आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, मतलब इस सब का मीनिंग क्या है, अनुमान की संरचना। फिर उसके बाद जो है 7वां जो यूनिट है वो आंकड़ों की व्याख्या। इसमें आंकड़ों का DI वगैरह जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें वही आपका जो मीन, मोड, मीडियन वगैरह होते हैं। फिर आपका सोर्सेस और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी डाटा, जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस, इनके बारे में। फिर जो 8वां यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग को सारे पढ़ने, हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ICT सामान्य संक्षिप्त है, शब्दावली वगैरह, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल वगैरह, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले ICT और सुशासन, गवर्नेंस वगैरह। फिर उसके बाद लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, में कि आपका बेसिकली आपका इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में हो रहे बदलाव के बारे में। फिर आपका जो उससे डेवलपमेंट से संबंधित है, जो पॉल्यूशन वगैरह है उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फिर आपका नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है, उसके जो फीचर्स वगैरह है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, नेशनल सोलर एलायंस वगैरह है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है 10वां यूनिट जो है हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि भारत में एजुकेशन की जो आधुनिक जो एजुकेशन है उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो शुरुआत जो है, जो प्रारंभ की गई है, उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है पढ़ना है आपको। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया पेपर 1 से संबंधित।
और पेपर 2 के रिगार्डिंग भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है चर्चा करेंगे। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें कि हमने पेपर 1 के सिलेबस और जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में, इसके लिए सिंपल सा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपको उसके लिए तैयारी करते रहना है। और जो छात्र जेट एग्जाम के लिए अभी तक क्लासेस हमारे संस्थान में नहीं ज्वाइन किए हैं, जहां पर जैसे कि आपको इस सब टॉपिक के लिए फिर सारे रिसोर्सेज आपको जुटाने पड़ेंगे, उसकी तैयारी आपको अलग अलग से करनी पड़ेगी, ये बुक चाहिए तो ये बुक चाहिए, तो ये सारे का टेंशन आपको यहाँ पर क्लास ज्वाइन करते ही दूर हो जाता है। आपको संपूर्ण लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया आपको मिलेंगे, जो कि आपको कहीं से कुछ और भी परचेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको टेस्ट वगैरह करीब 4000 से ज़्यादा MCQs आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसी में स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके अपना डिटेल भेज दीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे क्लासेस में फैसिलिटी मिलेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।